नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टेक गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से ब्लॉग लिख सकते हैं, कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से एसईओ फ्रेंडली एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, चैट जीपीटी की मदद से आप लोग आज के टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर आप लोग अच्छी खासी कंटेंट लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर आप लोग एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी वेबसाइट का गूगल के ऊपर रैंकिंग बढ़ेगा, जिससे क्या होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र विजिट करेंगे और आपका बिजनेस ग्रो होगा और आपका इनकम डबल होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका भी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्लॉग्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ आज से करना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। हाँ जी, चैट जीपीटी के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, यह वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक गुरुजी पर मिल जाएगा। चैट जीपीटी से ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें, सबसे पहला पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैट जीपीटी एक एआई टूल है, आपके ब्लॉग लिखने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चैट जीपीटी की हेल्प से आप लोग अच्छी खासी ब्लॉग लिख सकते हैं। चैट जीपीटी की हेल्प से आप लोग एसईओ फ्रेंडली कंटेंट को लिख सकते हैं। यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके आपके आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करता है, बोले तो एक शानदार एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख करके आपको देता है। हाँ जी फ्रेंड्स, कंटेंट क्रिएशन विथ चैट जीपीटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैट जीपीटी से आप लोग कंटेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कंटेंट क्रिएशन विथ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप लोग कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चैट जीपीटी से आप लोग ब्लॉग को पोस्ट को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में, अपने डेस्कटॉप में चैट जीपीटी को ओपन कर लीजिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ। आपको अपने ब्लॉग्स का टॉपिक सोचना होगा। सबसे पहली बात तो आपका जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉग है, वो किस टॉपिक पर है। सबसे पहली बात तो चैट जीपीटी को ये बताइए। चैट जीपीटी को आप अपने टॉपिक बताइए और उससे रिलेटेड कंटेंट जनरेट करने के लिए बोलिए। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मुझे अगर ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करना है तो मैं बोलूँगा हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग। यह मेरा टॉपिक हो गया। इस पर मैं बोलूँगा चैट जीपीटी को आप इस पर एक ब्लॉग लिख कर दो, बोले तो पोस्ट लिख कर दो। तो चैट जीपीटी फिर क्या होगा, इससे रिलेटेड इसका मुझे ब्लॉग पोस्ट लिख के देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिटिंग एंड रिफाइनमेंट। जो भी कंटेंट चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार रीड करेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे चैट जीपीटी ने जो कंटेंट हमें मुझे दिया है यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल शानदार होना चाहिए। आपको कंटेंट पढ़ने के बाद मज़ा आना चाहिए। जिस तरीके से चैट जीपीटी कंटेंट लिख के देता है, लगता है कोई सामने कोई इंसान बैठ करके आपके कंटेंट को जनरेट कर रहा है। और जितने फास्ट से काम करता है चैट जीपीटी, आपके काम की प्रोडक्टिविटी, आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज के टाइम में चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो चैट जीपीटी ने ब्लॉग लिख के दिया है, उसको एक बार रीड कर लीजिए, उसको पढ़कर देखिए क्या ये कंटेंट यूनिक है, क्या चैट जीपीटी ने कंटेंट सही लिखा है, क्या कोई सेंटेंस चैट जीपीटी ने मिस किया है। अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी ने गलत लिखा है, तो उसको बोले, चैट जीपीटी को दोबारा से बोले या कंटेंट सही नहीं है, आप दोबारा से लिख के दो। तो चैट जीपीटी आपको फिर से बोले तो दोबारा से कंटेंट जनरेट करके देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉगिंग कैसे करें, जो सबसे मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। सबसे जो मेन मुद्दा है, अपने ब्लॉग्स के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक को चूज़ करिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप टैग से चूज़ करना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल, हेल्थ, फाइनेंस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी फील्ड का या बैंकिंग फील्ड का, जो भी आपका टॉपिक हो गया, या क्रिकेट से रिलेटेड हो और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आपका हॉकी से रिलेटेड हो, जो भी आपका हो, गेम से रिलेटेड, आपका जो भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को एक बार स्पेसिफिक टॉपिक को पहले चूज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद सेटिंग ऑफ योर ब्लॉग्स, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करिए। किस पर आप ब्लॉग करना चाहते हैं, वर्डप्रेस पर, गूगल का ब्लॉगर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर कोई डिफरेंट और कोई ब्लॉगर यूज़ करना चाहते हैं। आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्लॉगर हैं, वो गूगल का ब्लॉगर हो गया, या फिर वर्डप्रेस के ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंटेंट एंड प्लानिंग। आपने तो ब्लॉग सेटअप कर लिया, आपने वेबसाइट बना लिया, उसके ऊपर आप कंटेंट कैसे लिखेंगे। तो कंटेंट क्या होता है,
आप लोग डेली बेसिस पर उसके ऊपर पब्लिश कीजिए, रेगुलर बेसिस पर। और कंटेंट अगर आप लोग एक ही दिन में लिख देते हैं तो उसको शेड्यूल कर दीजिए। ब्लॉग क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप लोग उसके डेट के हिसाब से आप लोग पब्लिश कर सकते हैं। डेट टाइम के हिसाब से पब्लिश कर सकते हैं। जो भी आपका ब्लॉग होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा, उसे कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दीजिए। उसमें टैग लगा दीजिए, उसके अंदर मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, एसईओ भी कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉग बहुत ही शानदार हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प से, मैंने बता दिया कैसे ब्लॉग लिखते हैं, तो आप लोग ब्लॉग चैट जीपीटी की हेल्प से लिखवाइए और एसईओ फ्रेंडली लिखवाइए। चैट जीपीटी को ये सारी चीज़ें बताइए, तो चैट जीपीटी आपका क्या होगा, बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में चैट जीपीटी आपका कंटेंट यूनिक लिख देगा। चैट जीपीटी जो कंटेंट लिखेगा बिल्कुल यूनिक रहेगा। बाकी सारे वेबसाइट से, बाकी सारे ब्लॉग से आपका जो कंटेंट रहेगा बिल्कुल यूनिक रहेगा। अगर आपके ब्लॉग्स के ऊपर कोई भी यूज़र आकर के आपका ब्लॉग पढ़ेगा तो उसको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, जिससे क्या होगा, लगातार आपके वेबसाइट के ऊपर यूज़र डे बाय डे क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पर आता है एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे करें। आपने कंटेंट को भी लिख लिया, अब उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएं। एसईओ के लिए रिलेवेंट कीवर्ड रिसर्च करिए। एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड रिसर्च करने का काम भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से करवा सकते हैं। उसको बताइए कि जो मैंने टॉपिक आपको दिया है इससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड भी दो, तो आपको कीवर्ड भी देगा। चैट जीपीटी आपके सारे काम को कर देगा, एनीथिंग्स, कुछ भी। तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप लोग सारा काम करवा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपने जो ब्लॉग लिखा है उसके अंदर ऑन पेज एसईओ कीजिए, ऑफ पेज एसईओ कीजिए। ऑन पेज एसईओ के अंदर आपको कीवर्ड नेचुरली अपने कंटेंट में इंक्लूड करना होगा। प्रॉपर हेडिंग H1, H2, H3 टैग का यूज़ करना होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना होगा। आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा एसईओ कैसे करते हैं, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, आप जाकर देख लीजिए वीडियो। मैंने बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में समझाया है फ्रेंड, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और मज़ा आ जाएगा कि कैसे मैंने आपको समझाया है। पॉइंट आता है क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट जो आपका होगा बिल्कुल यूनिक होना चाहिए और हाई क्वालिटी होना चाहिए फ्रेंड्स। जो यूज़र आएंगे उनका क्वेश्चन और क्वारीज बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग दीजिए। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग भी आपकी शानदार होनी चाहिए। एसईओ अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं तो सही तरीके से कीजिए। इंटरनल लिंकिंग बनाइए, उसका एक्सटर्नल लिंकिंग बनाइए, ऑन पेज एसईओ कीजिए, ऑफ पेज एसईओ कीजिए। ठीक है, उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कीजिए। सबसे मेन पॉइंट है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। इंश्योर करिए कि आपका ब्लॉग जो है मोबाइल फ्रेंडली हो। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का यूज़ भी करिए। अपने जो भी डिज़ाइन बनाया है, वेबसाइट जो बनाया है, बिल्कुल मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, ज़्यादातर जो यूज़र हैं, ज़्यादातर जो पब्लिक यूज़र हैं, वो मोबाइल के ऊपर ही सारा कुछ सर्च कर लेते हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि लैपटॉप खोल के देखें। मोबाइल के ऊपर फटाफट कहीं भी जा रहे हो तो फटाफट सर्च कर लिया और वहीं पे रिव्यू दे दिया, रिव्यू वहीं पर देख लिया कि हाँ ये वेबसाइट बहुत ही शानदार है, मज़ा आ गया मुझे, इसका रिव्यू भी शानदार, आज से मैं इसी वेबसाइट को विजिट करूँगा। इस तरीके से आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प से कंटेंट को लिख सकते हैं। हज़ारों लाखों रुपये आप लोग हर महीने घर बैठे कमा सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए। टॉपिक चूज़ करने के बाद अपने चैट जीपीटी को बताइए, चैट जीपीटी को बताइए और उसका एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने की बोलिए, एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड लिखने को बोलिए। इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आपको करना है, मेटा लिंक, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो भी करना है चैट जीपीटी को बोल दीजिए, वो सारा काम आपको करके दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों यह कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताया है ज्ञान टेक गुरुजी की यूट्यूब चैनल पर। आपको पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।